टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातें करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि सीटेट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, इसकी गारंटी रहती है। ऐसा एक बार भी नहीं है, एक भी पिछला शिफ्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसा एक भी शिफ्ट नहीं है जिसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। तो यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में बातें करेंगे। जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के जो 4 सिद्धांत दिए हैं, किस अवस्था में बच्चा का विकास किस तरह से होता है और किस स्टेज तक होता है, इस सभी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बातें करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम कल की वीडियो में जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड ही जो प्रमुख तथ्य है, स्कीमा, स्कीम्स, उसके बाद एकोमोडेशन, समायोजन, इस सभी के बारे में मैंने पिछली एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन से जुड़ पाए, और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें। तो चलिए हम चलते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे पहले हम कॉग्निशन अर्थात संज्ञान क्या है, इसके बारे में बातें करते हैं। तो संज्ञान जो है, कॉग्निशन, ये बच्चों के द्वारा दुनिया की समझ विकसित करते हैं। संज्ञान जो है, यह ज्ञान की क्षमता का सृजन इससे किया जाता है। अर्थात यह जो होता है कॉग्निशन, संज्ञान या चिंतन, हमारे चिंतन, समस्या समाधान, तर्क करने, निर्णय लेना, याद रखना, कल्पना शक्ति इत्यादि जो हमारे अंतर्गत ये सभी जो क्रियाएं होती है, ये सभी संज्ञान से संबंधित है, अर्थात कॉग्निशन से संबंधित है। अब है बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ बनाते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं। यहाँ पे है पियाजे महोदय ने बताए हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, जो दुनिया की समझ सक्रिय रूप से विकसित करते हैं। तो मैंने आपको कॉग्निशन, संज्ञान क्या है, इसके बारे में बताया कि हमारा जो चिंतन है, समस्या समाधान है, तर्क करना, निर्णय लेना, याद रखना, कल्पना शक्ति का विकास, ये सभी जो हमारा क्रिया होती है, हमारे दिमाग अर्थात मस्तिष्क से संबंधित जितने भी क्रियाएं होती है, ये सभी संज्ञान कहलाती है। अब है कि बच्चे जो है वो अपनी सक्रिय रूप से समझ बनाते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं। और पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो दुनिया की समझ सक्रिय रूप से विकसित करते हैं। अब है अगला, संज्ञानात्मक विकास के मुख्यतः 4 कारक हैं, 4 फैक्टर हैं जिसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास जो है सो वो सुचारू रूप से होता है। तो पहला है मैच्योरेशन, परिपक्वता, दूसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, और चौथा है इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन। तो ये चारों जो
विकास के, संज्ञानात्मक विकास के जो 4 ये फैक्टर हैं, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रियम, इस चारों के द्वारा ही बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो मुख्यतः हो पाता है। इसमें परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया और संतुलन का काफी अहम योगदान होता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। अब है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे जो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, अर्थात स्वीडिश मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षण पर भी कार्य किए हैं। तो अल्फ्रेड बिने जो कि बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, उनके साथ भी जीन पियाजे ने बुद्धि परीक्षण पर भी कार्य किए हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया, तत्पश्चात संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे ने कहा कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ अनुभव स्तर पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतः क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात बच्चा का जो परिपक्वता का स्तर है और अनुभव दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों की अंतः क्रिया अर्थात इंटरेक्शन के द्वारा जो है सो बच्चे का चिंतन और खोज करने की जो शक्ति होती है, उसमें वास्तविक रूप से परिपक्वता का स्तर और अनुभव दोनों का इंटरेक्शन होता है। अब है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष होती है। तीसरा है मूर्त अवस्था, 7 से 11 वर्ष होती है। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष होती है। तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि संवेदी गामक है जो कि पहली अवस्था है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, और उसके बाद पहले मूर्त अवस्था आता है, उसके बाद अमूर्त अवस्था आता है। तो आपको इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मूर्त अवस्था के बाद ही अमूर्त अवस्था आएगा और अमूर्त अवस्था सबसे लास्ट में हमको लिखना है, और सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक लिखना है, 3 नंबर पे मूर्त अवस्था लिखना है। ये कभी कभी आपको क्रम में ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कौन सा क्रम सही है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में, तो वहाँ आपको ये काम करेगा। और आप इंग्लिश में इस तरह से याद रख सकते हैं, SPCF, S सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट स्टेज, उसके बाद F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यह जो है 4 अवस्था, इसके बारे में अब हम पूरे विस्तार पूर्वक जानते हैं कि अध्ययन करते हैं कि कौन से अवस्था में क्या कहा गया है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इंग्लिश SPCF से याद रख सकते हैं कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में 4 अवस्था दिए हैं, उसका क्रम, सही क्रम क्या है, तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट स्टेज, फिर फॉर्मल स्टेज, अर्थात संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर है मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक है। यह आपको क्रम पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो यह जो चैप्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इससे पहले हम CDP के और भी क्लास करवा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी सभी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड करवाए हैं, जो कि आपको ऑप्शन को अलग करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेंसरी मोटर अवस्था। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो पहला है संवेदी गामक अवस्था। तो यह जो अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, इस अवस्था में कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है बच्चों में। अनैच्छिक क्रिया
जैसे कि पलकों का झपकना, धड़कन का तेज होना। इसमें इस अवस्था में बच्चे का जो धड़कन का गति होता है वो ज़्यादा तेज होता है। बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो है दुनिया के बारे में सीख पाता है। दुनिया के बारे में सीख पाता है। यह जो स्टेज होता है यह दिशा निर्देशित व्यवहार होता है। दिशा निर्देशित व्यवहार होता है इस स्टेज में, अर्थात गोल डायरेक्शनल बिहेवियर होता है। इस स्टेज में जो होता है बच्चे का वो दिशा निर्देशित व्यवहार होता है, अर्थात बच्चे जो है एक बार वो किसी खिलौना को देख लिया या फिर उसे जो चीज़ पसंद है उस ओर वो बार बार जाएगा। तो ये होता है उसका दिशा निर्देशित व्यवहार। काफ़ी बार यह पूछा गया है। फिर होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण। वस्तु अस्थायित्व का गुण, इस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, अर्थात खिलौना जो उसके सामने से हटा लेने पर बच्चों का रोना, अर्थात वह अब उस खिलौना को पहचानने लगा है कि मैं जो खिलौना से खेल रहा था वह खिलौना मुझसे ले लिया गया है, अर्थात वह पहचानने लगा है। तो यही है वस्तु अस्थायित्व का गुण। अब एक होता है विलंबित अनुकरण। विलंबित अनुकरण होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने जो है सो पापा या फिर मम्मी को देखते हैं। यदि बच्चे अपने पापा को देखते हैं कि वो शेविंग कर रहे हैं, दाढ़ी बनाना जिसको कहते हैं, या फिर माँ जो है वो आईलाइनर या लिपस्टिक लगा रही है या फिर मेकअप कर रही है, तो उसके माँ बाप के ये प्रतिक्रिया करने के बाद बच्चे जो हैं वो बाद में इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो ये होता है विलंबित अनुकरण, अर्थात वो लेट से करते हैं लेकिन वो अनुकरण करते हैं। तो ये जो है पहली जो इंद्रिय गामक अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था है, इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनैच्छिक क्रिया, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व का गुण और विलंबित अनुकरण। ये जो है 0 से 2 वर्ष के बालक में ऐसा गुण देखने को मिलते हैं पियाजे के अनुसार। अब अगला जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह जो अवस्था होती है यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो है यह प्री स्कूल एज है। यह जो है प्री स्कूल एज है, यह प्री स्कूल एज है। उसके बाद यह गैंग एज है, गैंग एज भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें सजीववाद होता है क्या कि बच्चे को निर्जीव वस्तु में भी जान है, यह वह समझता है। वह जो है यदि गुड़िया से खेल रही है या फिर जिस खिलौने से खेल रहा है तो उसमें वह सजीववाद का अर्थ होता है कि निर्जीव में ही जान, अर्थात जो वस्तुएं से वो खेलता है उसका वो संरक्षण करता है, उसको खाना खिलाता है, उसको गिर जाने पे
वो ये समझता है कि मेरे खिलौने को चोट लग गया है, तो ये होता है सजीववाद। उसके बाद इस उम्र के बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित अर्थात ईगोसेंट्रिक होते हैं। आप बच्चे को कहते रहेंगे कि इधर सुनो, लेकिन वो आपकी तरफ ध्यान नहीं करेगा, और उसे ये पता होता है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो हमारे माँ बाप को भी या फिर हमारे सामने वाले को भी अच्छे लगती है। उसके बाद इसमें जो है सो संरक्षण की कमी होती है। संरक्षण की कमी होती है अर्थात लैक ऑफ कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि वो उसके सामने एक लंबा ग्लास है और एक ज़्यादा चौड़ा ग्लास है, और दोनों में समान मात्रा में पानी है, दोनों की क्वांटिटी समान है, लेकिन बच्चे यह नहीं समझ पाता है कि इसकी लंबाई कम है तो इसमें पानी बराबर होगा। वह यह समझता है कि इसकी लंबाई कम है तो इसमें पानी कम होगा। तो ये संरक्षण की कमी होती है। उसके बाद वह रिवर्सिबल थॉट नहीं होता है, रिवर्सिबल सोच नहीं होता, अर्थात पानी जो है वो बर्फ बनता है, लेकिन फिर बर्फ जो है ये पानी बन पाता है, ऐसा वो नहीं सोच पाता है। अर्थात वह 3 गुना 3 बराबर 9 होता है यह सोचता है, लेकिन 9 में यदि 3 से भाग दे देते हैं तो 3 हो जाएगा। इस चीज के बारे में वो नहीं सोच पाता है। उसके बाद बच्चे जो है किसी एक एस्पेक्ट पे ध्यान दे पाता है, वह किसी एक बिंदु पर सोच पाता है। तो इस अवस्था की ये सारी जो है वो विशेषताएं हैं। मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं। यह प्री स्कूल एज है, गैंग एज है, सजीववाद अर्थात बच्चे को ये लगता है कि हम जो खिलौने से खेल रहे हैं, मेरे सामने जो खिलौना रखा हुआ है और जो गुड़िया है उसमें भी जान होता है, अर्थात सजीववाद जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है, अहम केंद्रित। इस अवस्था के बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। इसमें संरक्षण की कमी होती है, लेक ऑफ कंजर्वेशन होता है, अर्थात उसके सामने एक लंबा ग्लास और एक ज़्यादा मोटा चौड़ा ग्लास दे देते हैं, दोनों में समान मात्रा में पानी भर देते हैं, लेकिन फिर भी वह यह नहीं समझता है कि यदि इसकी चौड़ाई कम है लेकिन आयतन इसका बराबर है, तो ये चीज़ वो नहीं समझ पाता। उसके बाद रिवर्सिबल सोच अर्थात किसी बारे में वह जो है सो पानी बर्फ बनता है यह सोच लेता है, लेकिन बर्फ जो है पानी बनता है ये नहीं सोच पाता है। 3 गुना 3 9 होगा, लेकिन 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, यह वह नहीं सोच पाता है। वह किसी एक बिंदु, किसी एक एस्पेक्ट पे चिंतन कर पाता है। इस अवस्था में जो होती है वो तर्क की कमी होती है। तर्क की कमी होती है। तो आप इस सभी को लिखते जाइएगा, ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। अब अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है यह अवस्था होती है, यह तीसरी अवस्था है जो कि 7 से 11 वर्ष की यह अवस्था है। इसमें तर्क की शुरुआत होती है, तर्क की शुरुआत होती है इस अवस्था से। उसके बाद इस अवस्था में रिवर्सिबल थॉट, रिवर्सिबल चिंतन कर पाता है, अर्थात पानी जो है वो पानी बर्फ बनेगा और बर्फ जो है पानी बनेगा, यह दोनों के बारे में वो सोच पाता है। पानी जो है वह बर्फ बनेगा और बर्फ जो है वह पानी बनेगा, इसके बारे में वो सोच पाता है। फिर है विकेंद्रीकरण।
अर्थात उसके सामने एक जो है सो लंबा ग्लास है और एक मोटा ग्लास, एक जो है वो मोटा ग्लास है। तो वह यह सोच पाता है कि इस दोनों में जो पानी की मात्रा है वो बराबर है, बराबर है, ये वो सोच पाता है। इसमें वो सभी पक्षों के बारे में समझ पाता है, अर्थात जो है इसके ऑल आस्पेक्ट को वो समझ पाता है। फिर है वर्गीकरण कर पाता, अर्थात उसके सामने ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्किल है। तो इस सभी के बारे में वो जो है वो वर्गीकृत कर पाता है। उसके बाद संरक्षण अर्थात यदि उसके सामने एक इस प्रकार का आकार है, और एक जो है वो ज़्यादा बड़ा इस प्रकार का है, वो ये समझ पाता कि ये दोनों जो है वो बराबर है, अर्थात संरक्षण कर पाता है। इस अवस्था में सजीववाद सजीववाद वर्गीकरण विकेंद्रीकरण, उसके बाद मुद्रा अर्थात रुपया पैसा का पहचान, गिनना, उसके बाद भार, माप इत्यादि का गुण आ जाता है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था है। एक बार फिर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चों में तर्क करने की अर्थात लॉजिक करने की जो क्षमता है वो आ जाती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद रिवर्सिबल चिंतन अर्थात पानी जो है वो बर्फ बनता है और बर्फ जो है वो पानी बनता है, अर्थात 3 गुना 3 बराबर 9 होता है और 9/3 बराबर 3 होता है। इसके बारे में वो सोच पाता है, इसके बारे में वह जो है सो अब समझने लगा है। उसके बाद है विकेंद्रीकरण अर्थात वह जो है सो एक ज़्यादा मोटा और लंबा ग्लास है, एक ज़्यादा चौड़ा ग्लास है और दोनों का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो बराबर है, यह वह समझ पाता है। इसके सभी एस्पेक्ट के बारे में अब वह समझने लगता है। फिर है वर्गीकरण अर्थात उसे जो है से विभिन्न चित्रों के बारे में अलग अलग जो है समझ वो विकसित होने लगी है। उसको संरक्षण का गुण आ गया है। इस अवस्था में सजीववाद अर्थात वो जो निर्जीव वस्तु में भी समझता था कि जान है, अब उसका ज्ञान उसे आ गया। वर्गीकरण आ गया, विकेंद्रीकरण आ गया, मुद्रा अर्थात पैसे को पहचानना, गिनना, भार, माप इत्यादि का गुण जो है सो उसके अंतर्गत अब आ गया है। तो यह जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष में बच्चों में ये सारी गुण देखने को मिलती है। अब है फॉर्मल स्टेज जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष अर्थात किशोरा अवस्था की यह अवस्था है। यह जो है यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यह जो है वो संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें इस अवस्था में
अमूर्त चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। उसके बाद इसमें जो है परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक जो है सो चिंतन, ये भी आ जाता है। अर्थात इसमें बच्चे जो है नियम के ऊपर तर्क करने लगता है, नियम के ऊपर जो है वो तर्क करने लगता है। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग, वही हुआ डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो इसमें आ जाता है। इस अवस्था में बच्चे सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो क्रिया करने लगते हैं। तो यह जो है जीन पियाजे का अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात फॉर्मल स्टेज जो है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चे जो है वो 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होते हैं। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता आ जाती है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन आ जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे जो है वो क्रिया करने लगते हैं। अब है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना यह है कि पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील, चरणों को अपरिवर्तनशील बताया है। लेकिन अगर बच्चों को समुचित वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख पाता है या सीख सकता है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि पियाजे के सिद्धांत की जो आलोचना है, पियाजे ने मानसिक विकास के चरण जो बताए हैं उसको अपरिवर्तनशील बताया, अर्थात जो उन्होंने चरण बता दिया वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि बच्चे को समुचित वातावरण, अच्छा व्यवहार दिया जाए, अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख पाता है या अधिक सीख सकता है, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। तो पियाजे की जो ये है आलोचना, ये आपको बहुत ही कम टीचरों के द्वारा बताया गया है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्या है। तो यह भी आपको 1 मार्क्स आसानी से दिलाएगा। तो यह जो आज का टॉपिक था जीन पियाजे, आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा यह सेशन जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित था। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके और इस बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी
अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगी। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो को लेकर, जो कि आपके सीटेट जो कि दिसंबर से एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है और 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आपका फॉर्म भराएगा। तो आप फॉर्म भी भर लें और जितना जल्दी हो उतना पहले फॉर्म भरें, क्योंकि इस बार सीटेट ने दिया है पहले आओ और पहले पाओ। और यह क्या है इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्लास से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी मैं काफ़ी करवा चुका हूं, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम दिसंबर 2021 से 2022 जनवरी तक हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवा दिया हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।